अब भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस पार्टी, बल्कि अब कई दलों का गठबंधन बना INDIA के द्वारा अब मोहब्बत की दुकान चलाने के साथ साथ बहिष्कार का भी दुकान खोलने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से गठबंधन बन रहे हैं और गठबंधन बन के तैयार हो चुके हैं, INDIA का पहला बैठक दिल्ली में होने जा रहा है और उस बैठक के पहले ही मोहब्बत की दुकान बहिष्कार की दुकान में तब्दील होती जा रही है। क्योंकि मोहब्बत की बातें जन जन तक कैसे पहुंचे उसके बजाय मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग जन जन तक बात नहीं पहुंचे, उसके लिए देश के नामचीन पत्रकारों को बहिष्कृत कर दिया है, उन एंकर्स को बहिष्कृत कर दिया है जो लोग कांग्रेस पार्टी या INDIA का सच दिखाते थे, या यूं कहें कि जो वर्तमान समय का जो सच्चाई है उससे आम जनता को रूबरू कराते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया दो खेमे में बच चुका है, हम बात कर रहे हैं मीडिया, भारतीय मीडिया जगत की, और आज मीडिया को प्रवक्ता के रूप में लोग जानते हैं कि यह पार्टी कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेने वाला है, यह पार्टी भाजपा का पक्ष लेगा, यह मीडिया इस पार्टी का पक्ष लेगा। इस तरीके की कई बातें होती हैं जो अब खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि INDIA का बैठक के पहले 14 एंकर्स जो भारत में काफी लोकप्रिय और चर्चित हैं और कहा जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये सब के सब मोदी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने वाले लोग हैं। भले ही कितना भी ये सच दिखाएं, लेकिन इनकी सच्चाई पर यह लोग प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे कई एंकर्स हैं जिसमें 14 एंकर्स का नाम लिस्ट जारी किया है INDIA ने। हम वो आपको पढ़ के बता रहे हैं क्योंकि एक लिस्ट जारी हुआ है जो गठबंधन के द्वारा यह एंकर्स को अब किसी भी डिबेट में लोग नहीं बुलाएंगे, अपने नेताओं को नहीं भेजेंगे और इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। जिसमें आज तक की चित्रा त्रिपाठी, आज तक के ही सुधीर चौधरी, नेटवर्क 18 के आमिष देवगन, नेटवर्क 18 के ही अमन चोपड़ा, रिपब्लिक टीवी के संपादक और एंकर अर्णव गोस्वामी, भारत 24 के रूबिका लिकायत, टाइम्स नाउ नवभारत के सुशांत सिन्हा, टाइम्स नेटवर्क की नविका कुमार, DD न्यूज के अशोक श्रीवास्तव, आज तक के ही गौरव सावंत, भारत एक्सप्रेस के अदिति त्यागी, इंडिया टीवी के प्राची पराशर, नेटवर्क 18 के आनंद नरसिम्हन, इंडिया टुडे के शिव अरुण, ये 14 एंकर्स को INDIA ने बहिष्कृत किया है कि आपके साथ अब हम बातचीत नहीं करेंगे, आपके डिबेट में हम नहीं आएंगे। अगर सिर्फ ये 14 चेहरा से नफरत है तो आप मोहब्बत की दुकान कैसे चलाएंगे? और INDIA में कांग्रेस तो भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जो भी राज्य में क्षेत्रीय पार्टी है जो INDIA के सदस्य हैं, क्या अब अपनी बात वह यूट्यूबर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, या फिर अपने 14 जैसे आपने बहिष्कृत किया है तो निश्चित तौर पे आपने 14 से ज्यादा लोगों को स्वीकार भी किया होगा, आपको उसका भी लिस्ट जारी करना चाहिए जो INDIA की बात करता हो और देश में अपनी बात पहुंचाने के लिए आप उनको अपना एक माध्यम बनाते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से आज मीडिया का जिस तरह का स्वरूप होता जा रहा है, निश्चित तौर पे भारत की जनता बहुत ही सोच विचार कर कोई निर्णय लेती है। क्योंकि कब कौन सा एंकर या कौन सा पत्रकार कब किस पार्टी का पक्ष लेने लगेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। यह भी सत्य है, इस बात से भी हम झुठला नहीं सकते, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि मीडिया भी विज्ञापन के कारण सरकार का पिछलग्गू बन जाता है। सरकार का वह भी बात जो बात जायज नहीं है, वह भी बात जो झूठा प्रचार है, वह भी बात जो योजनाओं में लूट है, हम उस पर भी पर्दा डालने का काम करते हैं क्योंकि हमको विज्ञापन लेना है। और हम विज्ञापन के आड़ में उन बातों को दरकिनार कर देते हैं जो जनहित के लिए आवश्यक है। लेकिन इस तरीके से बहिष्कार करना
कि यह एंकर से हम डिबेट में नहीं भाग लेंगे या इनके साथ हम वार्तालाप नहीं करेंगे, इनको अपने कार्यक्रमों में स्थान नहीं देंगे, निश्चित तौर पे एक घृणित मानसिकता है, बल्कि एक सोची समझी राजनीति है कि किस तरीके से मोदी के कुनबे को कमजोर किया जाए। अगर ये मोदी के कुनबा हैं तो फिर न्यूज 18 या आज तक, इंडिया टीवी या फिर रिपब्लिक भारत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात होनी चाहिए कि ये मोदी के चमचे हैं या मोदी के ही लिए काम करते हैं। तो आप फिर सिर्फ 14 को ही क्यों? क्या आज तक से आपको कोई विरोध नहीं है? क्या आपको रिपब्लिक भारत का विरोध नहीं है? क्या आपको न्यूज 18 का विरोध नहीं है? क्या आपका दूरदर्शन चैनल का विरोध नहीं है? या जो भी हमारे एंकर्स को अभी आपने बहिष्कृत किया है, जो हाँ आप बार बार कहते हैं जब आप कोई सरकार जीतते हैं या आप कोई उपलब्धि हासिल करने की बात सोचते हैं या उस पर आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। तो फिर ये नफरत की दुकान क्यों? आखिर इन लोगों से नफरत का कारण क्या है? कारण भी आपको बताना चाहिए कि ये 14 ही पत्रकार क्यों? क्या देश में सिर्फ 14 पत्रकार ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी का गुणगान करते हैं, या फिर और भी लोग हैं? या उन लोगों से आपका जुगाड़ सेट हो गया है कि नहीं 50-50 पर बात होगी, कुछ मोदी की भी बात होगी, कुछ हमारी भी बात होगी? देश में जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है तब से देश के कई बड़े पत्रकार खुद चैनल छोड़ चुके हैं या फिर उनको चैनल छोड़ने पर मजबूर किया गया है, जैसा कि वो आरोप बाद में लगाते हैं चैनल से हटने के बाद। जबकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम सिर्फ चैनल में एज ए एंकर या एज ए एडिटर से ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी भी यूट्यूब चैनल के मालिक बन जाएं और हम अपने अनुभव का लाभ आम जनता तक पहुंचाएं और राजनेताओं के जो अच्छे बुरे जो भी उनका अनुभव आपने संग्रह किया है हम उसका बढ़िया मार्केटिंग कर सके। क्या मीडिया का काम सिर्फ नेताओं का गुणगान करना रह गया है, या मीडिया वास्तव में भारतीय लोकतंत्र पे काम कर रही है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया पर आज उंगली उठने लगी है, पीली पत्रकारिता पे बात होने लगी है और आज पत्रकारों की स्थिति इतनी भयावह है कि उनका रेट इस तरीके से गिरता चला जा रहा है जैसे बाजार में टमाटर और मिर्ची का भाव गिर रहा है। जिस तरीके से आज मीडिया समाज के हित में कोई भी समाचार चलाने से पहले 10 बार सोचती है कि इसका कितना टीआरपी होगा, किस तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन मिलेगा, आम जनता को इससे कितना लाभ होगा, इससे ज्यादा सरोकार निश्चित तौर पे अब नहीं रह गया है, क्योंकि आज की मीडिया विज्ञापन को प्राथमिकता देती है या फिर उन नेताओं को चमचगिरी करते हैं, चाटुकारिता करती है जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है। बल्कि कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो अब राजनीति में भी प्रवेश करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आज भी कांग्रेस पार्टी में राजीव शुक्ला बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे और आज आशुतोष जो आप पार्टी में नेता बन गए लेकिन वो सक्सेस नहीं कर सके, वह भी एक पत्रकार ही थे। तो यह भी एक अच्छा माध्यम बन चुका है कि राजनीति में किसी न किसी दल के उस सुप्रीमो का गुणगान करें या उनकी उपलब्धियों को जो है या नहीं है उनकी बगैर समीक्षा के हम आम जनता तक पहुंचाएं, उनकी ब्रांडिंग करें और उसके एवज में उनको राज्यसभा का सांसद या किसी भी प्रदेश में जहां पे विधान परिषद है वहां पे उनको सदस्यता दिलाया जा सके। बल्कि कई जगह से लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। जिस तरीके से क्रेज आईएएस आईपीएस या फिर जुडिशियरी के लोग राजनीति में रिटायरमेंट के बाद प्रवेश करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जो अनुभवी पत्रकार हैं या जो पुराने पत्रकार हैं जो बड़ी पार्टियों का राष्ट्रीय पटल पे जिनका समाचार कवरेज करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को संग्रह किया है, उनके हर चीज़ों को उन्होंने संग्रह किया है और उसका वह माइलेज लेना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में राजनीति बिल्कुल समझौतावादी हो चुका है। अब उसको जनता की सेवा, लोकतंत्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी उसको कुर्सी पे काबिज होने मात्र है। आज यही कारण है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग अब एंकर्स का बहिष्कार कर रहे हैं। उनको मोदी का बहिष्कार करते करते, अमित शाह का बहिष्कार करते करते, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करते करते अब इस स्थिति पे मीडिया को पहुंचा दिया है
INDIA के लोगों ने कि अब उनको एंकर्स का भी बहिष्कार करना पड़ रहा है। आप किसका किसका बहिष्कार करेंगे? आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? इस पे आपको चर्चा करने के बजाय आपको कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं करा कर कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ और राजनीति को ना आगे बढ़ा दे, इसलिए ऐसे 14 चेहरे जो काफी लोकप्रिय चर्चित हैं उन पे आपने एक फरमान जारी किया है। एक तरीके से ये तालिबानी फरमान है। आप कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, आप कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान खुल गई है। जैसे ही कोई चुनाव जीतते हैं मोहब्बत की दुकान खुल जाती है। तो अभी तो कोई चुनाव अभी आपने हारा नहीं, तो फिर ये नफरत की दुकान क्यों? और फिर 14 लोगों से ही नफरत क्यों? ये नाम टारगेट करके क्यों लिखा गया? क्या बातें हैं? इन बातों को आपको जनता के बीच में लाना चाहिए ताकि ये समझ में आ सके कि ये 14 जो एंकर हैं वो वास्तव में जिसको आपने बहिष्कृत किया है वह कहीं ना कहीं से जायज है। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पे INDIA के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल तक नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों का ही सामना करना पड़ता था। अब ये खुले तौर पे जैसे कि आपने साबित करके हटाया है 14 एंकर्स को, यह लोग निश्चित तौर पे INDIA के घटक दलों का जिस तौर पे अगर भ्रष्टाचार उजागर करने लगे या फिर टारगेट करके आप पर न्यूज दिखाने लगे तो निश्चित तौर पे INDIA के लिए यह एक अशुभ संकेत होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बगैर कुछ किए, बगैर विज्ञापन के, बगैर कोई जुगाड़ के 14 पत्रकार, 14 एंकर्स उनको मिल गए जो उनके लिए काम करेंगे, जैसा कि आरोप लगाते हुए उनको बहिष्कृत किया गया है। कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर होगी। ये 14 एंकर ही क्यों? अगर आज तक में चित्रा त्रिपाठी को हटाया गया तो फिर अंजना ओम कश्यप से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है, यह भी आपको बताना होगा। कई ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार खुलेआम अभी भारतीय जनता पार्टी से तीखे सवाल कर रहे हैं, उनसे आपकी मोहब्बत की दुकान चलेगी। और जो लोग आपसे तीखे सवाल करते हैं उनसे आपकी मोहब्बत नहीं नफरत की दुकान चलेगी। यह बात साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अब INDIA, बल्कि यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि INDIA का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि बाकी की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग INDIA के सदस्य हैं, वो कब किस दल में भाग जाएंगे या फिर वो कब NDA का हिस्सा हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए INDIA का मतलब ही होता है कांग्रेस पार्टी। भले ही यह गठबंधन का नाम है, लेकिन संचालन कहीं ना कहीं से पर्दा के पीछे से या फिर पर्दे के बाहर भी कांग्रेस पार्टी ने INDIA बनाकर जो नाराज लोग थे, जो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, जो अलग हटकर अपनी पार्टी बनाए, अब उनको लगने लगा है कांग्रेस पार्टी को कि अब अगर वही लोग जो नाराज लोग थे, जो दल छोड़कर अपना दल बनाए, उनको गठबंधन में तो शामिल किया ही जा सकता है, क्योंकि घटक दल में जो शामिल पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे तौर पर अपनी पार्टी का विलय उसमें नहीं करेगी। इसीलिए INDIA के माध्यम से NDA का मुकाबला करने के साथ साथ अब वो पत्रकारों से भी भिड़ंत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या INDIA के लोग जो 14 एंकर्स विभिन्न चैनलों के हैं, क्या उनके चैनलों में वो नहीं जाएंगे? उनके डिबेट के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे? क्या अपने कार्यक्रमों में इनको न्योता नहीं देंगे, आमंत्रण पत्र नहीं भेजेंगे कि आप आइए और समाचार कवरेज करिए? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको नहीं बुलाया जाएगा? तो किनको बुलाएंगे? ये कई सवाल हैं जो जनता अब जानना चाहती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए ही INDIA काम कर रहा है। कभी सनातन धर्म पे हमला बोलता है, अब पत्रकारों पे हमला बोल रहा है। आने वाले दिनों में न जाने कौन कौन सा चीजों पर हमला होगा और खुद INDIA धर्म संकट में फंस जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुझे तो यह लगता है कि बिहार से नीतीश कुमार हो सकता है कि INDIA के हिस्सा ना हो सकता है हेमंत सोरेन झारखंड से INDIA के हिस्सा ना हो, क्योंकि राजनीति में कब किस और करवट लेगा यह कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से G20 में हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार जी बाइडेन से नरेंद्र मोदी के साथ मिल के बातचीत कर रहे थे, वो फोटो बहुत बड़ा संदेश देती है। और हो सकता है कि इन चैनल के पत्रकारों ने ऐसी चीज़ों को सामने लाया है जो
INDIA के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। भले ही रवीश कुमार, भले ही सुन प्रसून वाजपेयी, कई ऐसे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के उन चीज़ों को भी सामने लेकर आ रहे हैं जिससे INDIA को फायदा हो, लेकिन जनता सब जानती है और वो सबको पहचानती है। आने वाले समय में कब क्या कुछ अपना फैसला लेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो INDIA है वह अब नफरत की भी दुकान चला रही है, जो उनके लिए बिल्कुल ही एक खतरनाक योजना साबित होगा। बल्कि यह योजना ही है इन 14 पत्रकारों को हटाने का, बहिष्कृत करने का, और इसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं ब्रजेश मिश्रा, केवल सच न्यूज।